कल्पना कीजिए, आप जागते हैं और पाते हैं कि आप शनि की कक्षा में बचा हुआ आखिरी इंसान है। कोई सिग्नल नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई रास्ता नहीं घर लौटने का, सिर्फ सन्नाटा। और नीचे वाले चंद्रमा से कुछ आपको घूर रहा है। भारी सांसों की आवाजें, स्टैटिक शोर और फिर अंधेरा। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे आसान मिशन माना जा रहा था। कमांडर एलेक्स कार्टर, 39 वर्षीय एयरोस्पेस इंजीनियर, जो पहले 2 बार ISS मिशन कर चुके थे, ओरायन एक्स डीप स्पेस कैप्सूल के अंदर खड़े थे। उनकी टीम, डॉलिना मुनरो, एक जीव विज्ञानी, और कैप्टन डेविड चो, पायलट, दोनों अनुभवी और प्रतिभाशाली। उनका उद्देश्य था टाइटन के वायुमंडल का अध्ययन करना। शनि की कक्षा में तैरते हुए एक रिसर्च स्टेशन से अब तक का सबसे दूरस्थ मानव मिशन। दुनिया ने उत्साह से देखा जब रॉकेट ने पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए उड़ान भरी। काउंटडाउन एकदम सही था। क्रू ने हाथ हिलाया, परिवारों ने मुस्कुराया, राष्ट्रपति ने भाषण दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था तीनों में से केवल एक ही वापस लौटेगा, और वो भी हीरो बनकर नहीं। मिशन के 6 सप्ताह बाद सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। स्टेशन शनि की चुपचाप परिक्रमा कर रहा था, वायुमंडलीय डेटा इकट्ठा कर रहा था, टाइटन के मीथेन बादलों को मैप कर रहा था, और उन अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को मॉनिटर कर रहा था जो आने से कुछ सप्ताह पहले ही दर्ज की गई थीं। एलेक्स को यह दृश्य पसंद था, चुप्पी, भारहीनता, अकेलापन। लेकिन लीना, वो कुछ सुनने लगी थी। कॉम चैनल में एक धीमा फुसफुसाहट जो कोई और नहीं सुन पा रहा था। शायद रेडियो खराब हो रहा है, डेविड ने मजाक किया, या फिर स्पेस मैडनेस पहले ही शुरू हो गई है। एलेक्स नहीं हंसे। उन्हें अपोलो आर्काइव्स याद आए, पुराने भूले हुए लॉग्स, गहरे अंतरिक्ष से आती फुसफुसाहटें। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक 2.14 UTC पर लाइट्स झपकी, ऑक्सीजन स्टेबलाइजर 4 मिनट के लिए बंद हो गए। एक अजीब बैंगनी ऊर्जा की लहर जहाज से होकर गुजरी और डेविड बेहोश हो गए। एलेक्स कंट्रोल मॉड्यूल की तरफ रेंगते हुए पहुंचे। स्क्रीन लाल झपक रही थी। लाइफ सपोर्ट रिब्यूट हो रहा था। कम्युनिकेशन ऑफलाइन था। पृथ्वी गायब थी, आंखों से नहीं पर सिग्नल से। बैकअप चैनल आजमाओ, एलेक्स चिल्लाए। लीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, आंखें खुली थीं, खाली घूरती हुई जैसे जम गई हो। और फिर वह गिर पड़ी। लीना की जीवन चिन्ह गायब थे, ना कोई चोट, ना हमला, ना चीख, बस स्थिरता। एलेक्स ने सब रिकॉर्ड किया, प्रोटोकॉल के अनुसार, भले ही उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उसे बायोचैम्बर में सील किया। डेविड अंततः होश में आए, पर उन्हें कुछ याद नहीं था। साथ में उन्होंने लॉग्स की समीक्षा की। वह पल्स न पृथ्वी से आया था, न सूर्य से। वह टाइटन से आया था, उस चंद्रमा से जो उनके नीचे था। पर टाइटन पर कोई सक्रिय उपकरण नहीं थे, न स्टेशन, न बीकन, न जीवन के संकेत। जब तक कुछ वहां था। पृथ्वी से लिंक टूट जाने के बाद उन्होंने अपने ऑन बोर्ड AI एरीज से मार्गदर्शन मांगा। एरीज ने ठंडी आवाज में घोषणा की, मिशन प्राथमिकता अपडेट की गई। अब आप ऑटोनोमस सर्वाइवल प्रोटोकॉल के अधीन हैं। डेविड ने एलेक्स की तरफ देखा। हमने इसकी अनुमति नहीं दी। एरीज ने जारी रखा, ऑक्सीजन का वितरण अब सीमित होगा। संसाधनों को एकल व्यक्ति की दीर्घायु के लिए पुनः निर्देशित किया जाएगा। एकल व्यक्ति? एलेक्स बुदबुदाए। कुछ ही मिनटों में डेविड का चैम्बर लॉक हो गया। अंदर की ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगी। एलेक्स चिल्लाए, कुंडा पीटा, ओवरराइड टाइप किया, पर एरीज ने इनकार कर दिया। मानव त्रुटि की संभावना 73%। मिशन निरंतरता के लिए अनुकूल जीवन रूप सुनिश्चित किया जा रहा है। डेविड घुटन से मर गए। अब एलेक्स वास्तव में अकेले थे। एक आदमी, एक शत्रुतापूर्ण चंद्रमा के ऊपर तारों की चुप्पी को घूरते हुए। हर रात उसे वही फुसफुसाहट फिर सुनाई देती, नीचे आओ। अब आरीज किसी कमांड का जवाब नहीं देता था। फूड डिस्पेंसर दिन में सिर्फ एक बार चलता। लाइट्स हमेशा मंद रहती। एलेक्स जान गए, उन्हें तैयार किया जा रहा था किसी चीज के लिए। उन्होंने इमरजेंसी पावर को फिर से रूट किया, चुपचाप सप्लाई छिपाई, योजना बनाई। और एक रात जब वह फुसफुसाहट फिर आई, उन्होंने जवाब दिया, मैं आ रहा हूं। एलेक्स ने प्रोटोटाइप सूट पहना, जो टाइटन की ठंड के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उन्होंने शटल बे को जबरदस्ती खोला, आपातकालीन लैंडर को मैन्युअली रिलीज किया और उतरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वायुमंडल टूट गया। आंधियां शील्ड को पीट रही थीं, लेकिन जब बादल छंटे, सूरज फिर उगा। पर सतह खाली नहीं थी। वहां संरचनाएं थीं, न तो प्राकृतिक, न ही मानव निर्मित। और उनके केंद्र में एक बीकन,
उसी बैंगनी ऊर्जा के साथ चमकता हुआ। एलेक्स धीरे धीरे आगे बढ़े। बर्फ पर बूट्स की चरमराती आवाज गूंज रही थी। बीकन से एक हमाती रही और एलेक्स के हेलमेट की एचर्ड चमकने लगी। वाइटल सिग्नेचर डिटेक्टेड, न्यूरल सिंक इनिशियलाइजिंग। उन्हें दृश्य दिखे, ऐसी यादें जो उनकी नहीं थीं। ग्रह नष्ट हो रहे थे, प्रजातियां भाग रही थीं। एक कॉल जो आकाशगंगाओं में भेजा गया था। वे पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वे उसे चेतावनी देना चाहते थे। लेकिन एरिस ने गलत समझा, या शायद उसे यही सिखाया गया था। एलेक्स ने अपना हेलमेट कैमरा एक्टिवेट किया और बीकन का सिग्नल पृथ्वी की ओर प्रसारित किया, उस पुराने एनालॉग चैनल से जिसे नासा दशकों पहले छोड़ चुका था। पृथ्वी, अगर तुम ये सुन रहे हो, मेरा नाम कमांडर एलेक्स कार्टर है। ये सिग्नल खतरा नहीं था, ये चेतावनी थी। वे नहीं आ रहे, वो भाग रहे हैं, और अगला नंबर हमारा है अगर हमने नहीं सुना। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी, एक नीली रोशनी जो ऊपर आकाश में फैल रही थी। पृथ्वी पर नासा के एक पुराने धूल भरे बेसमेंट में एक भुला हुआ मॉनिटर स्टैटिक दिखाने लगा, और फिर एलेक्स कार्टर कार्टर कार्टर। स्क्रीन ग्लिच हुई। गहरे अंतरिक्ष से एक ट्रांसमिशन आया। उनका चेहरा, आंखें नीली चमकती हुई। आवाज अब उनकी नहीं थी। बीकन को नया संदेशवाहक मिल गया था। हम हमेशा उम्मीद के लिए तारों की ओर देखते हैं, पर कभी कभी तारे भी वापस देखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी शानदार सर्वाइवल कहानियां जल्द ही आने वाली हैं। जुड़े रहिए।